बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपको अक्सर थकान महसूस होती है? क्या सुबह उठने के बाद भी शरीर में ऊर्जा नहीं रहती? क्या सीढ़ियाँ चढ़ते समय पैरों में भारीपन लगता है? और क्या कमर, घुटनों या शरीर में के अलग अलग हिस्सों में बिना किसी बड़ी वजह के दर्द बना रहता है? अगर आपका जवाब हाँ है तो हो सकता है आपका शरीर आपको एक ज़रूरी चेतावनी दे रहा हो, और ये चेतावनी विटामिन डी की कमी भी हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत से लोग सालों तक विटामिन डी की कमी के साथ जीते रहते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनके शरीर में आखिर चल क्या रहा है। वो दर्द की दवा लेते रहते हैं, कमज़ोरी को उम्र का असर समझते रहते हैं, थकान को काम का दबाव मान लेते हैं, लेकिन असली वजह कुछ और हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि विटामिन डी क्या है, ये हमारे शरीर के लिए इतना ज़रूरी क्यों है, इसके कम होने पर शरीर कौन कौन से संकेत देता है और किन लोगों में इसकी कमी ज़्यादा देखने को मिलती है, और इसे प्राकृतिक तरीके से कैसे बढ़ाया जा सकता है। इसीलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है इनमें से कई संकेत आपके शरीर में भी मौजूद हो। सबसे पहले, विटामिन डी आखिर है क्या? विटामिन डी एक ऐसा पोषक तत्व है जो हमारे शरीर के कई ज़रूरी कामों में मदद करता है। ये हमारी हड्डियों को मजबूत रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा ये मांसपेशियों, इम्यून सिस्टम और शरीर की कई दूसरी प्रक्रियाओं के लिए भी ज़रूरी होता है। जब शरीर में विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में होता है तो कैल्शियम सही तरीके से काम करता है, लेकिन जब इसकी कमी होने लगती है तो धीरे धीरे शरीर में कई तरह की परेशानियां भी शुरू हो सकती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत से लोग धूप में कम निकलते हैं, घरों और ऑफिसों के अंदर ज़्यादा समय बिताते हैं। यही वजह है कि विटामिन डी की कमी पहले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। सबसे पहला संकेत है इसका बार बार थकान महसूस होना। अगर आपको हर समय थकान महसूस होती है, काम करने का मन नहीं करता, सुबह उठने के बाद भी शरीर में सुस्ती रहती है, तो इसे हल्के में ना लें। बहुत से लोगों को लगता है कि केवल नींद की कमी या ज़्यादा काम की वजह से हो रहा है, लेकिन कई मामलों में विटामिन डी की कमी भी इसका कारण हो सकती है। जब शरीर में विटामिन डी कम हो जाता है तो शरीर की कार्य क्षमता प्रभावित होने लगती है, जिसकी वजह से इंसान को हर समय कमज़ोरी और थकावट भी महसूस हो सकती है। अगर आप पर्याप्त नींद लेने के बाद भी थका हुआ महसूस करते हैं तो इस संकेत पर ध्यान देना ज़रूरी है। संकेत नंबर 2 है हड्डियों और जोड़ों में दर्द। विटामिन डी की कमी का एक आम संकेत है हड्डियों और जोड़ों में लगातार दर्द रहना। कुछ लोगों को कमर में दर्द रहता है, कुछ को घुटने में, तो कुछ लोगों को पूरे शरीर में भारीपन और दर्द महसूस होता है। कई बार लोग दर्द की दवाइयाँ लेते रहते हैं, लेकिन समस्या पूरी तरह ख़त्म नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दर्द की जड़ कहीं और है। विटामिन डी हड्डियों को मजबूत रखने में मदद करता है। जब इसकी कमी होने लगती है तो हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं और दर्द की समस्या बढ़ सकती है। संकेत नंबर 3 है मांसपेशियों में कमज़ोरी। क्या आपको पहले की तुलना से में कम ताकत महसूस होती है? क्या भारी सामान उठाने में परेशानी होती है? क्या थोड़ी सी मेहनत के बाद भी शरीर जवाब देने लगता है? तो ये भी विटामिन डी की कमी का संकेत हो सकता है। हमारी मांसपेशियों को सही तरीके से काम करने के लिए भी विटामिन डी की ज़रूरत होती है। जब इसकी कमी होती है तो मांसपेशियां कमज़ोर महसूस होने लगती हैं। कई लोगों को चलते समय भी पैरों में कमज़ोरी महसूस होती है। अगर ये समस्या लंबे समय से बनी हुई है तो इसे नज़रअंदाज तो ना करें। संकेत नंबर 4 है बार बार बीमार पड़ना। अगर आपको बार बार सर्दी, खांसी या दूसरी छोटी छोटी बीमारियां होते रहती हैं तो इसका एक कारण विटामिन डी की कमी भी हो सकता है। विटामिन डी हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करता है। जब इसकी मात्रा कम हो जाती है तो शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। इसीलिए अगर आप बार बार बीमार पड़ते हैं तो अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है। संकेत नंबर 5 है घाव देर से भरना। अगर शरीर पर कोई छोटा घाव लग जाए और उसे ठीक होने में सामान्य से ज़्यादा समय लगे तो ये भी एक संकेत हो सकता है। विटामिन डी शरीर की मरम्मत की प्रक्रिया में मदद करता है। इसकी कमी होने पर रिकवरी की गति धीमी पड़ सकती है। हालांकि इसके पीछे और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा संकेत है जिस पर ध्यान देना हमें चाहिए। संकेत नंबर 6 है बालों का ज़्यादा झड़ना।
बाल झड़ने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन कुछ मामलों में विटामिन डी की कमी भी इससे जुड़ी हो सकती है। अगर बाल सामान्य से ज़्यादा झड़ रहे हैं और इसके साथ शरीर में कमज़ोरी या थकान भी महसूस हो रही है, तो इस संभावना पर भी विचार किया जा सकता है। हालांकि बाल झड़ने का सही कारण जानने के लिए डॉक्टर की सलाह लेना सबसे बेहतर तरीका है। संकेत नंबर 7 है मूड खराब होना। क्या आपको बिना वजह चिड़चिड़ापन महसूस होता है? क्या मन उदास रहता है? क्या किसी काम में दिल नहीं लगता? तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन कुछ शोधों में विटामिन डी और मूड के बीच संबंध भी देखा गया है। इसीलिए अगर शरीर के दूसरे संकेतों के साथ ये समस्या भी मौजूद है, तो इसे नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। किन लोगों में विटामिन डी की कमी ज़्यादा होती है? जो लोग दिन का ज़्यादातर समय घर या ऑफिस के अंदर बिताते हैं, जो लोग धूप में बहुत कम निकलते हैं, बुजुर्ग लोग, ज़्यादा वजन वाले लोग और वो लोग जिनका खान पान संतुलित नहीं है, इन लोगों में विटामिन डी की कमी का जोखिम ज़्यादा हो सकता है। इसीलिए ऐसे लोगों को अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। विटामिन डी को प्राकृतिक तरीके से कैसे बढ़ाएं? सबसे पहले और आसान तरीका है नियमित रूप से धूप लेना। सुबह की हल्की धूप कई लोगों के लिए फ़ायदेमंद मानी जाती है। इसके अलावा कुछ खाद्य पदार्थ भी विटामिन डी का स्रोत हो सकता है, जैसे अंडे की जर्दी, फैटी फिश, फोर्टिफाइड दूध और कुछ अन्य खाद्य पदार्थ। साथ ही संतुलित जीवन शैली और नियमित शारीरिक गतिविधि भी शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करती है। दोस्तों, विटामिन डी की कमी एक ऐसी समस्या है जिसे बहुत से लोग पहचान नहीं पाते, लेकिन हमारा शरीर समय पर संकेत देता रहता है। अगर आपको लगातार थकान रहती है, हड्डियों में दर्द रहता है, मांसपेशियां कमज़ोर महसूस होती हैं या बार बार बीमार पड़ते हैं, तो इन संकेतों को नज़रअंदाज मत कीजिए। समय रहते सही जानकारी और सही कदम आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना सकती है। तो दोस्तों, ये वीडियो केवल सामान्य जानकारी के लिए है। किसी भी तरह की स्वास्थ्य समस्या, दवा या सप्लीमेंट शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर या योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सलाह ज़रूर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए नॉलेजेबल हो, यूज़फुल हो, तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।